हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके और छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, मैं हिमाचल हूँ सीरीज स्टार्ट थी हिंदी में। तो हमने इसके पिछले लेक्चर में जो हमारी प्री परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल वो कवर किए, यानी कि 1948 से लेकर 1972 तक कौन कौन से और किस किस टाइप के सवाल हमारी प्री की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो हमने इसके पिछले लेक्चर में कवर किए। तो आज हम क्या देखेंगे कि हमारी प्री के बाद होने वाली मुख्य परीक्षा में किस किस टाइप के सवाल किए जाते हैं और कितने कितने नंबर के वो सवाल होते हैं और कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा के सवालों पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश की पूर्ण राज्य बनने तक की यात्रा का पता लगाएं। इन्होंने क्या बोल रखा है, पूर्ण राज्य बनने तक की यात्रा इसकी। हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर बनने से लेकर पूर्ण राज्य बनने तक का सफर, उसके बारे में बताना है। हिमाचल प्रदेश के लोकतांत्रिक राज्य बनने की यात्रा का वर्णन करना है। देखिए, 3 क्वेश्चन है और ये उन्हीं में से है जो हमने पढ़ा था 1948 से लेकर 1972 तक का। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसकी पूरी यात्रा का वर्णन कीजिए, दूसरा भी क्या बोल रहा है, इसकी पूरी यात्रा का वर्णन कीजिए, और तीसरा बोल रहा है कि कैसे यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, हमारी मेंस में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हमारी मुख्य परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न हमारे से पूछे जाते हैं नंबर के बेसिस पे। देखिए, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं हमारी मुख्य परीक्षा में, 28। 1 से लेके 15 तक हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन होता है 1 से लेके 15 तक। और उसमें लिखना कितना होता है, 60 शब्द। ठीक है, इतना लिखना होता है। आगे आते हैं 16 से लेके 26 तक, ये होते हैं हमारे 8 मार्क्स के, 8 नंबर के होते हैं। और इसमें कितने लिखने होते हैं वर्ड, शब्द कितने लिखने होते हैं, 120 शब्द लिखने होते हैं। फिर आता है हमारा 27, 28, ये 25 तक होते हैं, सॉरी 26, 27 और 28, ये 3 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के। ठीक है, तो हमारे कितने टोटल क्वेश्चन, 28। 1 से 15 तक हमारे हो गए 4 नंबर के, 16 से लेके 25 तक हो गए हमारे 8 नंबर के, 26, 27, 28 3 क्वेश्चन हो गए हमारे 20 नंबर के। तो अब देखिए, अगर हम देखें, हमारे को ऐसी शीट मिलती है, यानी कि ऐसा पर्चा मिलता है जिसके हमें लिखना होता है। 4 नंबर में हमारे को इतना एरिया कवर करना होता है 60 वर्ड के लिए, 60 शब्दों के लिए, और 8 नंबर में हमें 120 शब्दों के लिए इतना एरिया कवर करना होता है। और 20 शब्दों के लिए हमारे को ऐसे ही 2 पर्चे मिलते हैं, फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक। अब देखिए, ये जो सवाल है हमारे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 1948 में क्या बना हमारा, 1948 से लेके 1951 तक का सफर। फिर उसके बाद 1951 से लेके 1956 तक का सफर। इस 56 तक के सफर में क्या आ जाएगी, पार्ट सी स्टेट बन गया था ये। ठीक है, उसके बाद अशोक सेन कमेटी, कमेटी की बात लिख लेंगे हमारी, कि हमारी जो इसने विधानसभा को फिर से पुनः हमारे को दे दिया था। उसके बाद लिखेंगे हम 1966 में जो हमारे को 2 कमेटी के नाम आने जरूरी है इसमें, कौन कौन सी, हुकुम सिंह और शाह कमीशन, ये इसके बारे में लिखना इसमें जरूरी है। फिर आता है 5वें पे, और क्या लिखेंगे हम, और लिखेंगे हम कि महापंजाब, जो महापंजाब था उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, इसमें लिखना चाहिए महापंजाब, बिग हिमाचल और पंजाबी सूबा, ये तीनों का नाम भी इसमें आना ही चाहिए। फिर उसके बाद 1971 का सफर तय करेंगे कि कौन से अधिनियम के तहत, अधिनियम लिखना है कि सेंटर ने कौन सा अधिनियम पास किया, वो वाला अधिनियम 1970 में, जो 18 दिसंबर 1970 को पास किया गया था वो। उसके बाद 1972 का अगर आप लिखना चाहें कि हमारे जो जिले का पुनर्गठन हुआ था, उसके आधार पर टोटल 12 जिले, साथ साथ में भी लिखना पड़ेगा कि 1948 में 4 थे, फिर 1956 के बीच 54 में 1 हुआ, 5 हो गए, फिर 60 में 1 और आया, 6 हो गए। ऐसे ऐसे करके इसका पूरा हमने, इसमें पूरा सब कुछ आना चाहिए जो जो हमने पढ़ा 1948 से लेके 1972 तक, लेकिन कम शब्दों में। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल,
बिग हिमाचल आंदोलन क्या था और कांग्रेस पार्टी और जनसंघ का इसके रुख पर चर्चा कीजिए, बिग हिमाचल पे। दूसरा, पंजाब में महापंजाब और पंजाबी सुबह आंदोलन पर चर्चा कीजिए कि क्या थे ये दोनों मूवमेंट। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास पर इसके प्रभाव की, यानी कि महापंजाब और पंजाबी सुबह से क्या फर्क पड़ा उसको लिखना है हमने। तो देखिए हमने पढ़ा था कि बिग हिमाचल क्या था, यानी कि हिमाचल हिमाचल क्या था, ये था कि जो हमारा हिमाचल उस वक्त है वो तो ठीक है, लेकिन जो पंजाब के पहाड़ी रियासतें हैं वो भी किसे मिले, हिमाचल प्रदेश को। इसी के तहत 1966 में क्या हुआ, हमें पंजाब की पहाड़ी रियासतें मिल गई और हमारा एरिया 55,673 वर्ग किलोमीटर जितना था उतना बन गया। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है और कांग्रेस पार्टी का और जनसंघ का रुख बताना है। जनसंघ जो था शुरू में किसके खिलाफ था, वो हिमाचल के। वो क्या बोलता था कि पंजाब बनाया जाए। तो हमने इस वाली इन चीजों को भी लिखना है, लेकिन अंत में क्या हुआ उसका डिसीजन कि चलिए हिमाचल ठीक, ये हुआ, फाइनली वो राजी हो गया। और कांग्रेस पार्टी का देखिए, जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गवर्नमेंट थी, देखिए कांग्रेस पार्टी को क्या खतरा था कि हिमाचल में क्या आ जाएगी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, तो वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। इस बारे में भी लिखना है इसमें। बाकी महापंजाब क्या है वो हमने पहले के लेक्चर में कवर किया है, पंजाबी सूबा क्या है और उनके प्रशासनिक इतिहास पर हिमाचल प्रदेश से क्या हुआ इसमें, ये दोनों मूवमेंट चले। इन्हीं दोनों मूवमेंट के चलने की वजह से हिमाचल प्रदेश में ये जो पहाड़ी रियासत थी पंजाब की वो 1966 में विलय कर दी गई, जब इन मूवमेंट को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कौन सी, हुकुम सिंह कमेटी। ठीक है, ये हमने सब कुछ पढ़ा है। अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हिमाचल प्रदेश में दो पक्षीय प्रणाली यानी कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज ये है कि जन्म के लिए सामाजिक अर्थशास्त्रिक कारणों को भूमिका पर परीक्षण कीजिए। चर्चा करनी है हमने कि जो हमारे पास 2 पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि 2 पार्टी सिस्टम ही हमारे यहाँ, देखो बीजेपी होती है और कांग्रेस ही होती है और तीसरी पार्टी आ नहीं पाती, उसकी क्या वजह है वो बताना है। चर्चा करें कि कैप पॉलिटिक्स, आप जानते होंगे कि हमारे पास अपर हिमाचल और यानी कि जो हमारा अपर हिमाचल और जो लोअर हिमाचल है उसमें टोपी का भी चलन था पहले कि हरे रंग की टोपी पहनते थे, रेड कलर की टोपी पहनते थे। तो वो कैसे बताती है कि वहाँ की कहाँ की राजनीति को बताती है कि ये अपर के हैं ये लोअर के हैं, कैप पॉलिटिक्स, उसके बारे में चर्चा करनी है कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे करके आज देखेंगे हम तो आज ये धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब कोई टोपी का इतना कोई चलन नहीं रह गया है। अब हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर पंजाब के भाषा, ये नहीं होगा इसमें, यह है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर पंजाब में जो भाषा के आधार पर हो रहा था संगठन के प्रभाव की विवेचना करनी है। ठीक है, अब उसका कारण बताइए कि हिमाचल प्रदेश में राजनीति काफी हद तक ध्रुवीय क्यों है, मतलब ध्रुवीय क्यों है, 2 ही पार्टी क्यों है, ये चर्चा करनी है हमने। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये सभी हमारे पिछले लेक्चर्स में कवर किए गए टॉपिक हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इनके ऊपर आंसर तैयार करना है और कम शब्दों में करना है, शब्दों के सीमा के अनुसार करना है, जैसे 60 शब्द, 120 शब्द और 200 शब्द, इसके तहत आपको लिखना है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि मुख्य परीक्षा में कैसे कैसे सवाल हमारे आते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।